अब हम आपको यह बताएंगे कि भारत जैसे देश में क्या गाय से भी किसी को नफरत हो सकती है, गाय से भी क्या किसी को परेशानी हो सकती है। बेंगलुरु में 12 जनवरी को एक व्यक्ति ने बड़ी बेरहमी से 3 गायों के थन काट दिए। इस घटना के बाद जब ये सभी गाय दर्द से कराहने लगी, तब इस शोर से वहां पर स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने गायों को तड़पते हुए देखा और फिर वो इन गायों को अस्पताल लेकर गए। वहां के लोगों का कहना है कि वो हैरान है कि कोई गायों से भी इतनी नफरत कर सकता है कि उन्हें इतना दर्द दे दे। इस घटना के खिलाफ बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और पुलिस ने भी अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का पता चल चुका है, आरोपी गिरफ्तार हो चुका है और इस आरोपी का नाम है मोहम्मद सैयद नसरू और ये 30 वर्ष का है और बिहार के चंपारण जिले का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि जिस वक्त इसने इन गायों के खिलाफ ये हिंसा की, क्रूरता की, उस समय ये नशे की हालत में था। हालांकि जिस किसान की ये गाय हैं, उसका कहना है कि नशे की हालत में भी कोई व्यक्ति बेजुबान गायों को इतनी चोट क्यों पहुंचाएगा, उनके साथ इतनी हिंसा क्यों करेगा, और जरूर इस घटना के पीछे नफरत की भावना रही होगी और वो हो सकता है कि उसकी बात, किसान की बात सही भी हो। हमें रात को इसे क्या क्या होना, खाना पीना दाल को जाग सो गए घर पे। सुबह को 6:30 बजे ऐसा है, उन्हें आग बोले हम ना तुम्हारा घई के छाते पूरा कट कर कोई आग देखो देरा कर को बोलिया। हमें आया, हम आग देखे तो ऐसा हुआ कहा था। हमें सीधा गाया देरा को बैठ कर रोया मैं ही। बस दर्शन जा कंप्लेंट दिया खटन बेटे को, ये छाते काटे ना उसकी क्या तो भी मिलना सजा क्या तो भी सजा मिलना। ये लाए रहे ना वैसा आदमी की नहीं बेल करना, बेल नहीं देना। ऐसा करे ना वो लायर बेल करते ना, उन्हें भी गाय का दूध पिया सोचा अम्मा का दूध पिया, अम्मा क्या काटे तो क्या ये अम्मा काटे तो क्या, बोलो क्या बोलते। अब देखिए जो किसान है जिसकी ये गाय थी वो कितना व्यथित है, उसकी आंखों में आंसू है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि गायों से इतनी नफरत के पीछे आखिर क्या कारण हो सकता है। क्या यह धार्मिक कारण है? सनातन धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है और इसीलिए हम गाय को गौ माता कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि गाय के अंदर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और गाय स्वभाव से बहुत शांत होती है और वो कभी किसी को नुकसान तो पहुंचा ही नहीं सकती। गाय को सिर्फ देना आता है, सेवा करनी आती है। लेकिन इस घटना में सैयद नसरू ने जिस प्रकार से गायों के थन काटे, उन्हें इतना दर्द दिया, क्रूरता के साथ उनके साथ हिंसा की, वो अपने आप में बहुत विचलित करने वाला है। हैरानी की बात यह है कि गायों के नाम पर हिंदुओं का मजाक उड़ाने वाले लोग आज इस घटना पर बिल्कुल शांत बैठे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस मामले में आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि यह घटना हिंदू विरोधी है और यह एक तरह का जिहाद है। मैंने कमिश्नर से बात की है और जिसने भी ये किया है उसको कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। मुझे पता नहीं ये किसने किया है। हिंदू दल राजनीति कर रहे हैं। गाय के साथ जिसने भी ये निशंसता दिखाई है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और उसको सजा मिलेगी। हमारे चीफ मिनिस्टर ने कमिश्नर को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द आरोपी पकड़े, उनको सख्त से सख्त सजा होना चाहिए करके। कोई भी होने दो, जानवर के ऊपर क्या है जी, वो इंसान होता है क्या थोड़ी। मेरे ख्याल से वो इंसान है ही नहीं, वो भी एक जानवर ही लगता है मेरे को। जानवर के ऊपर इस बुरी तरह से ये करता बोले तो वो सरासर गलत है। वो उसको अरेस्ट करेंगे, जो भी किया उसको सख्त से सजा देंगे। It is not just like that somebody goes inside an house, cut the uterus of a cow. It is not just like that. There is much more deeper conspiracy in this entire incident. I call upon the Home Department to do the right investigation, bring out the people whoever is responsible for this. हमारे देश में अगर किसी और जानवर के खिलाफ इस तरह की घटना हो जाती तो शायद ये आज की एक बहुत बड़ी खबर होती। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि जिस देश में 116 करोड़ हिंदू रहते हैं, जिस देश में गाय की पूजा की जाती है,
उसी देश में गायों के खिलाफ ऐसी घटनाओं पर बोलने वाले लोग सिर्फ मुट्ठी भर हैं। दूसरा, अगर यह घटना किसी और जानवर के खिलाफ भी होती तब भी हम अपने इस शो में इसी प्रकार से दिखाते। आपने पहले भी देखा होगा, इससे पहले हमने दूसरे जानवरों के अधिकारों के लिए भी उतनी ही आवाज उठाई है जब किसी भी जानवर के खिलाफ कोई क्रूरता होती है, और जब उनके साथ ऐसा व्यवहार होता है हम हमेशा ये आवाज उठाते हैं। लेकिन हमने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दूसरे जानवरों की बात तो करते हैं लेकिन गाय की बात नहीं करते। और बड़ी बात यह है कि ये जो जानवर हैं ये बेजुबान होते हैं, ये आपको बता नहीं सकते, वो अपनी तकलीफ को आप तक पहुंचा नहीं सकते, वो मदद के लिए किसी को आवाज नहीं लगा सकते, और ऐसे में उनके अंगों को काट देना, चाकू से उन पर हमला कर देना कितना दुखद है और कितना डरावना है। हमारे देश में 19 करोड़ गाय हैं, जिनमें 50 लाख गाय सड़कों पर खुली आज भी घूम रही हैं। तो क्या हम ये मान लें कि ये गाय अब सुरक्षित नहीं है और ये हिंदू धर्म में पूजनीय होने की वजह से धार्मिक नफरत का शिकार भी हो रही है? इसलिए आज देश की सरकार से भी हम ये कहना चाहेंगे कि गाय जो अपने घरों में नहीं है, जो अपने ठिकानों पर नहीं है, जो सड़कों पर घूम रही हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था जरूर हमें करनी चाहिए। 116 करोड़ हिंदू अगर इस देश में रहते हैं जो गाय को पूजनीय मानते हैं, गाय को मां का दर्जा दिया जाता है, तो फिर लाखों गाय जो हमारे देश की सड़कों पर घूम रही हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं, जिन पर लोग अत्याचार कर रहे हैं या जिन्हें मार दिया जाता है, हमें उनके बारे में भी